मोबाइल मोबाइल आप क्या कहेंगे, क्योंकि जब हुआ था ये प्लान आपने बहुत ज़्यादा टीका भी की थी सरकार। कि आप मेरे को मेरा नोट खोलने दीजिए हाँ जी, कि कैसा बोले, कुछ और पूछेंगे आप। वो भी है। हाँ, थोड़ा सवाल जवाब लंबा होगा नोटबंदी पे। आप लोगों को मैंने नहीं मालूम कि ना आप लोग। सबसे पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, और हम उससे रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करते हैं। क्योंकि अगर आप ये बोलेंगे कि उसका पर्पस हमारे को मतलब नहीं था, उसका ऑब्जेक्टिव से मतलब नहीं, तो हम इसको क्यों बोलते हैं कि मोदी सरकार ने गरीबों के खिलाफ ये फैसला लिया। 100 लोग मर गए, अब वो क्यों मरे वो लोग। दूसरी बात ये है कि आज की तारीख में हमारे देश में कितना करेंसी है, 52.18 लाख करेंसी अभी है। उस वक्त क्या कहा, कितना था, 17.97 लाख करोड़ था। तो अभी डबल कैसा हो गया था, डबल क्यों हुआ, इसका जवाब सरकार दे। और अगर आप लोग जो मोदी सरकार की तायीद में इतना हारमोनियम बजा रहे हैं, तो आप मोदी सरकार को बोलिए ना कि डिमोनेटाइजेशन डे दिवस मनाओ। दिवस क्यों नहीं मनाते भाई? हर जगह पर ठंडी लेकर नाचना चाहिए भाजपा के लोगों को, और इस दिन तो 500 की नोट चले गई। तीसरी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था, हंसते हुए कहा था कि शादी हो रही है, पैसे नहीं है, गरीब तड़प तड़प कर मर रहा था। और चौथी बात यह है कि नोटबंदी से पहले जीडीपी कितना था भारत का? भारत का जीडीपी था 8.3%। 2019-20 को आते आते 4% हो गया। क्यों हुआ भाई? जब आप इसका जिम्मेदार भारत सरकार पे नहीं है क्या? और मैन्युफैक्चरिंग शेयर जीडीपी में कितना था? 16% था जब मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ। आज कितना है? 13% है। अब मैन्युफैक्चरिंग में टोटल जॉब्स जो आधे हो गए। 5.1 करोड़ 2016 में था जब नोटबंदी हुई, अब जाकर 2.7 करोड़ हो गया। अब बजाओ बीजेपी वालों नोटबंदी का बजा। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो नोटबंदी का फैसला था वो भारत की गरीब जनता पर और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर ये अटैक था, और ये वायलेशन है राइट टू प्रॉपर्टी जो भारत के संविधान में आर्टिकल 300A है। ये हमारा मानना है। और ये बोला गया कि टेररिज्म खत्म हो जाएगा। आप परसों ही देखें, जम्मू में 5 लोगों का आतंकवादी उनका मर्डर कर दिए। हम उसे कंडेम करते, तो हर एतबार से डिमोनेटाइजेशन एक गलत फैसला था। सम्मेट शिखर जी जो जैन लोगों का एक धर्मस्थल है, उसको पर्यटन स्थल घोषित किया है और उन लोगों का विरोध है और वो रास्ते में हम बिल्कुल हम उनके साथ है। किसी भी समुदाय का रिलीजियस प्लेस में आप इस तरह से जो हिंदी का बड़े पवित्र काम नहीं कर सकते। उनकी उसमें आस्था होती है। तो जो बीजेपी सरकार ने झारखंड में जब उनकी सत्ता थी तो उन्होंने जो फैसला लिया था, उसको ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कंटिन्यू कर रही है। तो हम ये डिमांड करते हैं कि वो झारखंड की मौजूदा सरकार उस बीजेपी जब सत्ता में थी उस फैसले को फौरन वापस लिया जाए। और दूसरा ये है कि गुजरात में जो जैन मंदिर पर जो वहां पर वेंडलाइजेशन हुआ, बदतमीजी हुई, बीजेपी की सरकार गुजरात में उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। आपके पुराने साथी थे प्रकाश अंबेडकर, जो आपका हाथ छोड़ चुके हैं, लेकिन वो आपके कट्टर विपक्ष पार्टी जो थी शिवसेना, उनके साथ चल बैठे। उनका फैसला है, वो कहीं भी जा सकते हैं। हम तो उनके साथ थे। हम आज भी बाड़ा साहब की इज्जत करते हैं, और हम तो ये चाह रहे थे कि उस वक्त एक सोशल जस्टिस के नाम पर एक सही तरीके से वंचित समाज को इंसाफ मिले, उनको ताकत मिले।
अब वो ऐसी पार्टी के साथ जा रहे हैं तो वो तो उनका फैसला, हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते, वो उनका फैसला है। मगर जहां तक हमारा मानना है, शिवसेना हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर चलने वाली पार्टी है। शिवसेना आज भी फख्र करती है बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन पर, और शिवसेना का रोल कोई नहीं भूल सकता। जो जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, उनका फैसला है, आप उनसे पूछ सकते, मैं कैसा कुछ बोलूंगा। आपके जो नेता है वो कह रहे हैं कि ओबीसी लोगों को संभाजी महाराज को लेकर घर में भी नहीं थे।